हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबको जो है आज दूसरी क्लास में लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पहली क्लास में जो मैंने बताया था, जो है सेंटेंस को लेकर के, वर्ड को लेकर के, सब कुछ को लेकर के मैंने क्लियर किया था और बच्चे को काफ़ी अच्छा भी लगा था। माय डियर, मैं बता दूँ आज आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि बेसिक क्लास मैंने आपको बताया था कि केवल 4 वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। उस 4 वीडियो में से आपको लोगों को पता है कि 4 वीडियो में से एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। आज मेरा दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बेसिक क्लास का जो दूसरा वीडियो आज जो लेकर के मैं आया हूं, और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूं। अगर आपने इससे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो डे 1 जा करके देखेंगे, उसके बाद डे 2 पर आएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी भी अच्छा चलता होगा। और मैं बता दूं कि अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ड्रीम इंग्लिश एकेडमी से जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है इसमें जो मैंने बताया कि देखो, यानी इंटर बिहार बोर्ड की मैं बात करता हूं, बोर्ड इंटर 2026 में मैं बता दूं मेरे साथियों, याद रखेंगे कि जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे ना, उस तमाम बच्चे से मैं कहना चाहूँगा कि बाबू आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चैनल पे आ चुका हूँ। और याद रखना कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मेरे साथियों, मेरे दोस्त। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने रेगुलर जुड़े रहे तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका A to Z क्लास जो है ना कंप्लीट होगा और आपका जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, वही चीज़ों के लेकर के देखिए, क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूं। और ये बेसिक क्लास का जो बेसिक ग्रामर है, इसका जो है क्या है, यानी जो है पार्ट 2 है, यानी डे नंबर क्या है, डे 2 है। तो आप सभी को जो डे में जो है हार्दिक स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि जो सभी का जितने भी स्टूडेंट है बने रहेंगे वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते। देखिए, इस क्लास में मैं बता दूं कि जो आपको बेसिक जो मैं बताने जा रहा हूं ना, बेसिक याद रखना मेरे साथियों, ये 12th का इंग्लिश के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं कि देखो, यानी 12th का इंग्लिश। ठीक है, 12th का इंग्लिश का जो है आज जो डे 2 लेकर के आए हैं। कल मैंने जो है पिछले क्लास में जो है डे 1 में मैंने आपको जो सेंटेंस पूरा क्लियर किया था कि आखिरकार सेंटेंस होता क्या। आज हम सेंटेंस की टाइप पढ़ेंगे और सेंटेंस की प्रकार, जितना मुझे जरूरत है ना उतना ही पढ़ेंगे। बाबू याद रखना कि सेंटेंस की अगर टाइप पढ़ते तो सेंटेंस तो बहुत तरह की 5 प्रकार की होती है ना, उसको मैं बता दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर वो चीज़ आपको पढ़ना है तो आप बेसिक क्लास जाकर के जरूर देखेंगे 11th क्लास की। ठीक है, मैं आज बात करूं वही चीज बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या क्या जरूरत है मुझे पढ़ना और कैसे किससे क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना वो चीज मैं आज लेकर के आया हूं। चलिए, उससे पहले मैं बता दूं, आप सभी को पता है कि जो है रक्षाबंधन जो है आ चुका है, और कल जो है रक्षाबंधन है, उसको लेकर के मैं आज कुछ लाइन, और वो मेरी जो है मेरी बहनों जो है सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस देश का जितने भी जो बहन है ना, उस सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए मैं एक छोटी सी मैं मोटिवेशन लेकर के आया हूँ। कहता है रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। यानी रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है, बंधा एक रेशम की डोरी में, कहता है बांधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है, और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सारी बहन। ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप जितने भी ये स्टूडेंट देख रहे हैं, याद रखना कि आपने जो है एक भाई समझ करके जो है ना इसको जरूर लाइक करेंगे। मैं बता दूं सभी से, और आप सभी को भी मैं सबको बता दे रहा हूं, और सभी भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं माय डियर ऑल। चलिए, इसी पर जो है मैं आगे बढ़ता हूं इस क्लास को लेकर के। चलिए देखिए बाबू, इसमें जो कल मैंने बताया था पिछले क्लास में, देखिए सेंटेंस को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी हमको जो कोई सेंटेंस कोई चीज बनाने के लिए, आपको पता है कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत होता है। एक जो है सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता होगा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, मैं आपको टाइप नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको ना एक सेंटेंस बनाने की तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, यानी सेंटेंस बनाने की तरीका बताएंगे कि आखिरकार जो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए बाबू ये पार्ट की 3 पार्ट आता है। समझ रहे हैं ना, 3 पार्ट आता है। याद रखना कि 3 पार्ट किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कितना, यानी 3 पार्ट आता है। 3 पार्ट कौन कौन है? 3 पार्ट, जिसका पहला का नाम है सब्जेक्ट, दूसरा का नाम है बाबू वर्ब, और तीसरा का नाम है क्या? ऑब्जेक्ट। याद रखना कि अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है मेरे साथियों, याद रखना कि आपके सेंटेंस नहीं बनेगा, आपका
सेंटेंस क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये बात तो समझते होंगे। देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस की बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए मेक द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन चीज का जरूरत है जो है, अगर ये तीन चीज आपको मालूम नहीं है तो आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा। और ये मुझे उम्मीद है कि आपने 11th क्लास में ये सब पढ़े होंगे, और 12th के जैसे मैं बात करूं तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। सेंटेंस का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था, और उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये पढ़ाऊं तो बाबू समय बहुत से कम जो है, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और ये समय की मैं बात करता हूं तो हमारे लिए एग्जाम के लिए अभी बहुत कम समय बचा है, सिलेबस बहुत है। ठीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए मैं बता दूं, जो चीज़ ज़रूरत है आपको वही चीज़ मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूं, एक सेंटेंस है, जैसे कहता है, इसमें याद रखना कि जैसे कहता है राम इज, उसके बाद राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी याद रखना राम इज क्या है, यानी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, याद रखना बाबू, राम इज क्या है, प्लेइंग क्या है, यानी क्रिकेट। यानी एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। ठीक है, तो यहां पर जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुआ। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है बाबू, ये क्या है, यानी ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेरे साथियों ये बातों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी चीज को बनाए। देखिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको मैन वर्ब। ठीक है, हम आपको बताएंगे डिटेल्स में, अभी जो है इसका सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए तो सभी बच्चे जो है ना वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि देखो ये तो समझ गए कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी चीज की जरूरत होती है बाबू, यानी तीन चीज का, जिसका पहला का नाम क्या है, सब्जेक्ट है, दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम जो है वर्ब है, और तीसरा का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये तीन चीज आपको मालूम नहीं है तो आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा मेरे से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहले, सबसे पहले आखिरकार ये सब्जेक्ट क्या है बाबू। सब्जेक्ट के बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखो थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा डेफिनेशन इसको मैं बताया हूं, जिसके बारे में आप लोग जो समझेंगे कि देखिए, यानी एक जो है मैं बता दूं कि देखो यानी व्हाट इज अ सब्जेक्ट, है ना, यानी सब्जेक्ट। देखो सबसे पहले तो याद रखना कि सब्जेक्ट को हिंदी की बात करते हैं ना तो बाबू इसको कर्ता बोला जाता है। किसका, कर्ता बोला जाता है। कोई काम को करने वाले व्यक्ति, कोई काम को, यानी कोई काम को कर रहा है तो कोई काम को करने वाला, जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। ये काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करने का काम कौन, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं बता दूं कि देखो यानी व्हाट इज ए सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं ना, तो याद रखना कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोला जाता है, यानी कोई काम को करने वाले। वही बातों को मैं इंग्लिश में बताया कि द सब्जेक्ट इज द पर्सन है ना, और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कहता है कि जो है ना किसी पर्सन और किसी वस्तु के बारे में जो बताता है, जो जिसके बारे में बताता है, अबाउट है ना, अबाउट इन सेंटेंस है ना, यानी जिसके बारे में बताता है या कोई काम को करता है। यानी याद रखना कि किसी व्यक्ति के बारे में किसी को संकेत करता है या किसी के बारे में बताता है, इशारा करता है, या तो कोई काम को करता है कोई व्यक्ति, तो उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि देखिए आपको पता होगा, मेरे से याद रखना कि आपको पता होगा कि जैसे देखिए कहता है कि मैं लिखता हूं यहां पे, देखो यानी मोहन इज माई है ना, माई है ना बेस्ट फ्रेंड। देखो यहां पे क्या, ये सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें तो है, इसमें काम नहीं है। इसमें देखो यहां पे जैसे कहता है, देखो यहां पे दूसरा सेंटेंस, मोहन इज उसके बाद करना, मोहन इज उसके बाद है प्लेइंग है ना, याद रखना प्लेइंग क्रिकेट है ना। मोहन इज क्या है, प्लेइंग क्या है बाबू, यानी क्रिकेट। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट क्या है, मोहन इज क्या है, प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर ये मोहन है, यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, और यहाँ पर भी वर्ब है, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना इस सेंटेंस को मैंने बताया क्या, यहाँ हमको जानना है क्या, सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्या जानना है, कर्ता। तो कर्ता को जो उसे बोलते हैं जो कोई काम को करता है। यहाँ पर जो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, यानी कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन यहाँ पर जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा बाबू, यानी सब्जेक्ट कहलाएगा। कौन कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है, यानी सभी बच्चे को ये क्लियर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद करते हैं कि ये जो है ये इतने तक की बात है, यहाँ तक की बातों सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा जो देखिए, या तो सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है, ये भी याद रखना कि सब्जेक्ट के रूप में बाबू याद रखना
कि जब सब्जेक्ट की बात आता है ना, सब्जेक्ट की बात आता है तो इंग्लिश में आपको जैसे आई हो गया, वी हो गया, कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। उसके बाद क्या यू हो गया, या तो किसका बाबू दे का प्रयोग आ जाएगा, या तो उसके बाद किसका यानी जो है इसमें याद रखना या तो है डिस हो जाएगा या तो डैड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सब जो आएगा ईटीसी बहुत सारे आता है, ठीक है। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको बताया हूँ, ठीक है। जैसे या तो कोई नाम आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो याद रखना जैसे किसी को इशारा कहेंगे वाह या पेन है, या पेन है मतलब क्या इसी की ओर संकेत करे, या पेन है, या क्या कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी जो है इसमें जो या तो समझ गए होंगे आप लोग कि इतनी बातों समझ गए होंगे कि जो कोई काम को करने वाले कोई व्यक्ति यानी जिस काम को कोई व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को सब्जेक्ट बोला जाता है, यानी कर्ता क्या होता है, कर्ता, ठीक है। तो समझ गए होंगे इस बातों को। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो समझ गए होंगे, अब देखिए यहाँ पर मुझे वर्ब समझना है बाबू। क्या समझना है, यानी वर्ब समझना है मेरे भाई। याद रखना कि वर्ब की बात आता है ना, वर्ब की बात आता है तो वर्ब को 2 कैटेगरी में वैसे इंपॉर्टेंट, वैसे वर्ब की मैं बात करता हूं तो आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद जो मैन वर्ब, लग्जरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका मैन वर्ब, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन याद रखना कि इससे जो चीज़ हमको ज़रूरत है वही चीज़ अभी हम आपको जो बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें याद रखना कि वर्ब की जो है ना 2 प्रकार का जो वर्ब आता है। पहला का नाम क्या दिया गया, पहला का नाम जो बाबू मैन वर्ब दिया गया, क्या दिया गया, यानी मैन वर्ब दिया गया, ठीक है। दूसरा का नाम जो दिया गया बाबू याद रखना, दूसरा का नाम जो है हेल्पिंग वर्ब दिया गया। क्या दिया गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब। दोनों की बात करना, यानी मैं पहला क्या है बाबू, यानी मैन वर्ब, और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये आई आप ये इतनी बातों आप समझ गए होंगे। पहला का नाम मैन वर्ब और दूसरा का नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा का लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब को एक्चुअली वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मुझे जो चीज़ जरूरत है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर कहता है क्या, किसी सेंटेंस को मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको वर्ब की जरूरत है। वर्ब कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, जिसका पहला का नाम क्या है, यानी मैन वर्ब, और दूसरा का नाम क्या है बाबू, दूसरा का नाम जो है ये क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। एक को बोला जाता है क्या, मुख्य क्रिया। क्या बोला जाता है बाबू, याद रखना मुख्य क्या है, यानी क्रिया बोला जाता है, और दूसरों को जो बोला जाता है क्या, यानी सहायक क्रिया। क्या बोला जाता है बाबू, यानी सहायक क्रिया। यानी सहायक मतलब क्या होता है, सहायता करना। जो सहायता करने के लिए जिस वर्ब की जरूरत होता है वो हमें क्या होगा, यानी सहायक क्रिया, और मुख्य क्रिया जो मैन वर्ब आता है, ठीक है। बाबू इस मैन वर्ब की कितने कैटेगरी होता है ये बताइए। अगर आपसे पूछा जाए मैन वर्ब का तो देखिए ये मैन वर्ब होता है ना, ये 5 होता है, जिसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड वर्ब बोलते हैं, थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। यानी टोटल मिलाकर के कि मैं बात करूं तो टोटल कितना बाबू, टोटल 5 फॉर्म आता है इसका, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बात आता है यहीं पर मैं समझा देता हूँ कि आपको जो मैं बताऊँगा, जैसे कि कहता है क्या, ये मैन वर्ब क्या होता है, तो मैन वर्ब याद रखना एन एक्शन वर्ड है ना। यानी याद रखना बाबू ये जो मैन वर्ब की मैं चर्चा करता हूं ना तो मैन वर्ब का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर ध्यान देंगे। यानी कहता है एन एक्शन, ठीक है, यानी एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब क्या हुआ समझते हैं, इसका मतलब कोई कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। यानी कि इसका जो समझ जाना, कार्य मतलब क्या होता है, काम। क्या होता है बाबू, यानी इसका मतलब होता है काम, ठीक है। याद रखना जो कोई काम होता है ना सेंटेंस में उसको एक्शन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए अगर इससे भी नहीं समझते हैं तो मैन वर्ब के हिंदी में जो बाबू 99% के चीजों में ना का प्रयोग लगता है, ठीक है, और 1% ही ऐसा है जिसमें जो है कुछ नहीं लगता है और वो वर्ब होता है। जैसे देखो, जैसे कहता है खेलना, उठना, बैठना, सोना, गाना, आना, जाना, और ये सब जो क्या हो जाएगा, ये सभी का सभी मैन वर्ब हो जाएगा। जैसे कहते हो क्या, खाना है ना, सोना, पीना, उठना, बैठना, जाना, और उसके बाद क्या, बोलना, लिखना, पढ़ना है ना, देखना, ये सभी के लास्ट में ना लगता है और उसका सही अर्थ आता है, वो क्या कहलाएगा, यानी मैन वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर कहता है सर ये कुछ वर्ड है जैसे किसमें नहीं ना लगेगा जो सब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या वर्ब नहीं होगा। जैसे देखिए अगर बताइए कि तुम है ना, तुम में ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा बताओ, तुमना हो जाएगा। तुमना कोई वर्ड होता है क्या, नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा बाबू, ये जो है क्या, ये जो है ये क्या, वर्ब नहीं कहलाएगा। जिसके लास्ट में ना का प्रयोग होगा वो वर्ब कहलाएगा। आई होप इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। मुख्य क्रिया क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए अगर ये आपको क्लियर है ना बाबू, टेंस में बनाने में आपको बहुत जो है, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है ना तो आप टेंस नहीं बना पाएंगे। अगर ये चीज़ आपके पास है तो टेंस बना पाएंगे, अगर ये चीज़ नहीं है तो टेंस नहीं बना पाएंगे। जैसे देखिए सपोर्ट दैट, याद रखना कि एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, जैसा कि पहला नाम लिखा जय प्ले, और प्ले का जो V2 जो होता है प्लेड होता है, V3 जो होता है प्लेड होता है, और इसके बाद जो मैं बता दूँ यानी जो है इसमें V4 जो होता है क्या होता है, यानी प्लेइंग, और जो है
V5 जो होता है वो क्या होता है, यानी प्लेज होता है मेरे साथियों। इसी को तो हम मैन वर्ब बोलते हैं। यानी क्या, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। खेलना क्या हुआ, एक काम हुआ। क्या हुआ, एक काम हुआ, और ये काम जो हमारा क्या कहलाएगा, यानी मैन वर्ब कहलाएगा। इसका देखिए यहाँ पे इसको जो है V1 ये है, ये क्या है V2 है, ये क्या है V3 है ना, क्या है यहाँ पे V3 है, यहाँ पर क्या V4 है, और यहाँ पर क्या है V5 है। तो याद रखना कि यहाँ पर V1 V2 V3 V4 और V5 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। रह गया बात क्या, रह गया बात यहाँ समझने का। तो याद रखना बाबू, इसमें है ना, इसमें जो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एक करके जो है चर्चा हम करते हैं। जो यहाँ आखिरकार लगता क्या है, इसमें क्या ऐड होता है। तो याद रखना, पहला की मैं बात करता हूँ ना, याद रखना मेरे भाई है ना, पहला की मैं बात करता हूँ तो इसमें जो कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है, यानी नथिंग लिख देना, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी क्या है, कुछ भी नहीं लगता है, नथिंग लिख देना। उसके बाद इसमें जनरली जो है डी या किसका प्रयोग, ईडी का प्रयोग लगता है, नहीं तो कुछ आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है किसका, यानी ANT लग जाता है, या जो है NT लग जाता है, या जो T लग जाता है, या डबल T लग जाता है ना, ये सब क्या है, ये सब जो आ जाता है, ठीक है, ये बात तो समझ गए होंगे। ये आपको कुछ वर्ड है जो है आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा की मैं बात करता हूं, तीसरा भी जनरली क्या लगता है, समझते हैं ना, डी या क्या लगता है बाबू, ईडी लगता है। क्या लगता है, डी या ईडी लगता है। इसमें जो मैं बता दूं, डी या ईडी लगता है, इसमें बता दे। और उसके बाद इसमें भी सेम लगता है, यानी जो कभी क्या डबल टी लग जाता है, ANT लग जाता है, EN लग जाता है, या N लग जाता है ना। जैसे इसमें देखो, यानी मैं बताऊंगा, जैसे देखिए गो का जो है, देखिए ये में गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट। क्या लगा, NT लगा, क्या लगा, गो का क्या हो गया, वेंट। तो ये क्या हो गया, V2 हो गया, है ना। इसका गॉन हो गया, GONE, NE लग गया, क्या लग गया, NE। मैंने बताया था यहाँ जो NEN या तो NE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इस प्रकार से जो क्या होगा, हमारा वर्ब जो क्या होगा, यानी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर V4 में समझने में दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। याद रखना, इसमें कुछ नहीं, क्या करना है, V1 में जो ऐड कर देना है, क्या, यानी ING ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ING लगा देना, V4 बन गया। और इसमें भी कोई डाउट नहीं बाबू, याद रखना। V5 में की बात करते हैं तो V5 में भी क्या होता है, यानी प्लस जो है S या ES, है ना, यानी दोनों, या तो S या तो ES जोड़ेंगे और वो क्या होगा, V5 बन जाएगा, ठीक है। तो माय डियर, इतनी बातों अगर आपको क्लियर है ना, याद रखेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे इसका, जो अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो पुनः जो इस वीडियो को जो देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यानी जो है एक बार जो है स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है मेरे डियर, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। याद रखना, अगर ये कैटेगरी आपके पास नहीं है ना, तो समझ जाना कि क्या है, यानी आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे बाबू। याद रखना, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, यानी हेल्पिंग वर्ब का। किसका बात करते हैं हम, यानी हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो डियर याद रखना, हेल्पिंग वर्ब की 3 कैटेगरी आता है। 3 कैटेगरी कौन कौन आता है। पहला की बात आता है, अगर ये बात में याद रखना कि पहला का नाम जो दिया गया क्या, यानी प्राइमरी जो है दिया गया, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी वर्ब दिया गया। दूसरा का नाम क्या दिया गया बाबू, याद रखना, मॉडल वर्ब दिया गया। क्या दिया गया, मॉडल वर्ब। और तीसरा का नाम क्या दिया गया, यानी मार्जिनल वर्ब दिया गया। क्या है, मार्जिनल, है ना, मार्जिनल। बाबू ये देख रहे हो ना, मेरा फोटो है, ठीक है, समझ रहा है ना, ठीक है। इतना बड़ा आदमी नहीं समझना, समझ रहा है ना, ये तुम लोग समझ जाना, ये मेरा फोटो है, यहाँ पे कहीं कहीं छिपा होगा मेरा फोटो, आप लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए बाबू, प्राइमरी में जो आता है इसका 3 फॉर्म आता है, जिसका पहला का नाम बी फॉर्म बोला जाता है, उसके बाद क्या डू फॉर्म बोला जाता है, इसके बाद क्या हैव फॉर्म बोला जाता है। आई होप इतनी बातों आपको समझ में। देखिए बी फॉर्म में आता है जो इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग, उसके बाद किसका, वाज का प्रयोग और किसका, यानी वेयर का प्रयोग आ जाता है। ये बातों समझ गए होंगे। प्राइमरी में जो है ये बी फॉर्म में आता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, है ना। और ये सभी के साथ टेंस में जो है ना बिफोर का प्रयोग लगता है। किसका प्रयोग लगता है, बिफोर का। और बिफोर यहाँ पर आपको बता दिया गया था वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना। उसके बाद डू फॉर्म में जो आता है बाबू, याद रखना, डू फॉर्म में क्या आता है, डू का प्रयोग आता है, उसके बाद किसका, यानी डज का प्रयोग आता है, उसके बाद किसका, डिड का प्रयोग आता है। ये सभी में V1 का प्रयोग लगता है। किसका प्रयोग, V1 का प्रयोग लगता है। आई होप इतनी बातों समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मैं बता दूं, ये हैव फॉर्म में जो हैज का प्रयोग लगता है, हैव का प्रयोग लगता है, या किसका, यानी याद रखेंगे, यानी हैड का प्रयोग लगता है। किसका, हैड का। ये सभी में V3 का प्रयोग होता है। किसका, V3 का। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये बातों आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्या, मॉडल में। मॉडल देखिए, मॉडल की मैं बात करता हूं बाबू, तो इसका जो कितना टोटल जो है 10 आता है और इसमें 3 आता है। 10 कौन कौन आता है, देखिए पहला का नाम कैन है, जैसे इसका जो दूसरा क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइट, उसके बाद
बाद क्या हो जाएगा सेल, और सेल का जो है क्या हो जाएगा शुड, क्या हो जाएगा शुड हो जाएगा। उसके बाद है विल, क्या हो जाएगा विल, विल के बाद क्या हो जाएगा बाबू यानी वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वुड। और एक आता है और आता है जिसका जो है मैं बता दूं इसमें एक क्या आता है आउट टू का प्रयोग, किसका प्रयोग आउट टू का प्रयोग, जिसको जो है बाबू मस्ट आता है, क्या आता है मस्ट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने क्या बताया था टोटल कितना आएगा 10 आएगा। ये बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये बातों को समझ गए होंगे। अगर इसमें जो याद रखना किसी को अगर लगे कि सर छोटा लिखा हुआ है तो बता देंगे, क्योंकि स्पेस जिस प्रकार से उसी प्रकार से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखेंगे, इस बातों को समझ गए होंगे। चलिए ये इतना बात समझ गए होंगे। देखिए एक और आता है बाबू किसका यानी मार्जिनल, ठीक है, यानी मार्जिनल मैं जो है स्पेस नहीं होने के कारण मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यानी एक होता है क्या यानी मार्जिनल की मैं बात करता हूं तो मार्जिनल में जो क्या क्या आता है देखो यानी 3 आता है। एक मार्जिनल है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल की बात करते हैं तो मार्जिनल में 3 आता है। एक का नाम क्या है यानी डेयर है, एक का नाम क्या है नीड है बाबू, याद रखना, एक डेयर है और दूसरा क्या है नीड है, और एक और है जिसका नाम क्या है बाबू यूज टू है, क्या है यूज टू। ये सभी भी मॉडल की कैटेगरी में आता है, और ये सभी भी ये भी जो है बाबू याद रखना कि ये भी जो क्या है एक मॉडल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। इतना जो आपको ये हेल्पिंग वर्ब है और इस साइड में क्या है मैन वर्ब है, अगर इतना आपको आता है ना तो पूरे टेंस आपके लिए आसान है, समझ रहे हैं ना, पूरे का पूरे टेंस आपके लिए क्या है यानी आसान है। आई होप इतनी बातों को समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा डिफरेंशन देख लेते हैं इसका, वैसे मैंने बता भी दिया था, और थोड़ा सा डिफरेंशन इसको जो है देख लेते हैं बताने के बाद, ठीक है। अगर आप लोग जो है देखिए इसमें जो है समझ गए होंगे इस बातों को। देखिए यानी कहता है अगर आपसे कोई पूछ दिए है ना, कोई पूछ दे, देखो यहाँ पे कि आखिरकार ये जो है आपसे कोई पूछ दिया जाए कि देखिए अगर आपसे कोई पूछे कोई ये तो वर्ब क्या है, तो वर्ब को डायरेक्ट रूप से बोलेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन एंड प्रोसेस ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, यानी कहता है जो सब्जेक्ट कोई काम को करता है, जो काम होता है वो क्या कहलाता है यानी वर्ब, या तो सहायता करने का काम और नहीं तो क्या है यानी जो है इसमें क्या होगा यानी तो सहायता करने का, नहीं तो डायरेक्ट रूप से, ठीक है, डायरेक्ट रूप से। जैसे कहता है आप देखो यहाँ पे हम बोलेंगे, जैसे कहता है बाबू यानी एट मतलब क्या होता है समझते हैं ना, खाना, क्या होता है खाना। उसके बाद कहता है देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या राइट, क्या लिखता हूँ राइट, राइट क्या हो गया राइट जो हो गया क्या यानी लिखना, क्या हो गया बाबू यानी लिखना, याद रखना लिखना। उसके बाद कहता है क्या देखो यानी स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है बोलना, क्या होता है बाबू यानी बोलना, क्या होता है बोलना, स्पीक मतलब क्या होता है बोलना। ये सभी का सभी जो पार्ट है ना याद रखेंगे, ये सभी का सभी जो है कौन है यानी मैन वर्ब का पार्ट है ना। उसके बाद जैसे इज का प्रयोग मैंने बताया, आर का प्रयोग मैंने बताया, एम का प्रयोग मैंने बताया, वाज का प्रयोग जो बताया, उसके बाद वेयर का प्रयोग मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो हैज का प्रयोग और किसका यानी हैव का प्रयोग है ना, उसके बाद जो है हैड का प्रयोग। बाबू इसमें जोड़ेंगे ना टोटल जो है 24 हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है 24 जो है ना, अगर जोड़ेंगे जितना मैं बताया था अभी जो बताया हूँ उतना 24 होता है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो होता है बाबू इसका जो वर्ब जो है कितना यानी जो है 5 फॉर्म होता है, कितना 5 फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, जो इसका जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, जो सब्जेक्ट को यानी कोई काम को करेगा जो सब्जेक्ट वो क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा यानी वर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा वर्ब, ठीक है। चलिए इतनी बातों आप लोग समझ गए। चलिए अब समझते हैं, देखिए वर्ब के बारे में ये समझ गए होंगे आप लोग, और आगे जो मैं समझता हूं कि देखो एक और बचा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, क्या नाम है बाबू यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में जो है, ऑब्जेक्ट के बारे में कहता है कि देखो यानी लास्ट मैंने क्या बताया सब्जेक्ट वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है कोई काम जो होता है, याद रखना, जिसमें जो कोई वर्ड जो है इसमें जो सेंटेंस में जो कोई काम होता है, जो काम का जो नाम आता है ना वो जो याद रखना जो क्या है करने वाले। जैसे देखो अब यहाँ पर कहता है ऑब्जेक्ट, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड क्या है जो ऑब्जेक्ट, यानी जो है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया जैसे कहता है रोहित है ना, रोहित देखो यहाँ रोहित, उसके बाद है रोहित वाज, उसके बाद है स्पीकिंग इंग्लिश है ना, यानी रोहित वाज क्या है बाबू यानी स्पीकिंग क्या है इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको नाम दिया क्या इंग्लिश जो है, रोहित वाज स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या आया यानी रोहित आया, इसके बारे में मैंने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, और ये लास्ट जो बता ये क्या है यानी क्या है इंग्लिश है ना, क्या है इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझिएगा कि जो है यहाँ
यहाँ पर ये क्या हुआ, मेरा सब्जेक्ट हुआ माय डियर, समझ गए होंगे अच्छे से। ये हमारा जो क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, लेकिन कौन सा, यानी हेल्पिंग वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा जो हुआ ये कौन सा वर्ब, यानी मैन वर्ब। और मैंने बताया था यहाँ पर देखो जो वाज वेयर लगा और बिफोर वहाँ भी बताए थे, और यहाँ भी क्या है, यानी ये कौन सा बिफोर फॉर्म है, ठीक है। और ये लास्ट में जो है जिसका चर्चा करते हैं, यानी इंग्लिश का चर्चा करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट। याद रखना, इस ऑब्जेक्ट को यहीं पर मैं समझा देता हूं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू, याद रखना क्या, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों बातों को समझना। ये पहला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है बाबू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट रूप से जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या, डायरेक्ट, और दूसरा क्या आ जाएगा, यानी इनडायरेक्ट, ठीक है। ये बातों जो है ना, इतना बेसिक था, और ये बातों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्लास को जो भी अभी बताए हैं वो अच्छे से आप लोग समझ गए। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं अगला जो है वीडियो मैं लेकर के आपके लिए मैं आऊँ। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, और जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी बात जो है आगे मैं मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।